सो फ्रेंड्स, एमजी ने आज एक और इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लॉन्च कर दी। ये कोई नई कार नहीं है, ये इनफैक्ट उनकी एग्जिस्टिंग एमजी विंडसर का ही प्रो वेरिएंट है और इसका नाम भी एमजी विंडसर प्रो रखा गया है। क्या है इसके फीचर्स, क्या प्राइस है, क्या बैटरी पैक है, जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिलती रहे। शुरू करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी। 52.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जिसकी क्लेम्ड रेंज जो है वो 449 किलोमीटर बताई जा रही है। तो ये कार अब जो है उस सेगमेंट में एंटर कर जाती है जहां पे कंपटीशन ऑलरेडी टफ है, यानी कि टाटा की कर्व आपको देती है 400 प्लस की रेंज, उसके साथ साथ Hyundai की क्रेटा भी 400 प्लस की रेंज दे देती है अगर आप उसको रीजन के साथ प्रॉपरली चलाए तो। इस सेगमेंट में ये एक और कार है एमजी विंडसर प्रो, जो 400 प्लस की आपको रेंज दे देगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 400 प्लस की रेंज देने की, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपको जो रेंज बताई जाती है वो ARAI अप्रूव्ड होती है, यानी कि वो ARAI ने स्पेसिफिक कंडीशंस में टेस्ट की होती है, इस वजह से इतनी रेंज आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। एमजी विंडसर के टाइम पे जो क्लेम्ड रेंज एमजी ने बताई थी अराउंड 320-330 के आसपास, उसके नियर बाय ही एक्चुअल रेंज आती है, यानी कि 280, 90, 295 के आसपास आपको रेंज आराम से मिल जाती है एमजी विंडसर जो एग्जिस्टिंग वाली है। अगर हम इसे आइडिया लगाएं, 449 बताया है तो 400 की रेंज आपको आराम से मिल जाएगी। उसके अलावा पावर जो है वो तकरीबन सेम रखी गई है, 136 PS की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको सेम मिलेगा। तो जो प्लेटफॉर्म है वो एमजीज ग्लोबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म जो एमजी विंडसर के टाइम पे था, सेम वही रहने वाला है। इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो इंटीरियर में आपको यहाँ पर लग्जूरियस ड्यूअल टोन आइवरी और ब्लैक कैबिन मिलेगा, यानी कि आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। अब ये जो आइवरी कलर है ये कई लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन इससे आपका जो कैबिन है वो और ज्यादा स्पेशियस लगता है। बिकॉज क्या था कि एमजी विंडसर में आपको मिलते थे ब्लैक इंटीरियर, फ्रंट सीट्स या रियर सीट्स थी वो ब्लैक में आती थी, लेकिन यहाँ पर इसको कलर चेंज करके आइवरी कर दिया गया। इनफैक्ट अगर आप डैशबोर्ड में भी देखें तो आपको थोड़ा सा वुडन फिनिश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, यानी कि ओवरऑल ब्लैक से हटाकर एक डिफरेंट ड्यूअल टोन देने की कोशिश की गई है। आइवरी कलर हो सकता है कि लोगों को पसंद इसलिए ना आए क्योंकि वो लाइट कलर है, जल्दी गंदा होने का डर रहता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस छोड़ी गई हैं। आप चाहें तो ब्लैक और आइवरी दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। रिक्लाइनेबल जो एरो लॉन्च सीट्स थी, रियर सीट्स 135 डिग्री वो एज इट इज रहने वाली है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी अब मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंटीरियर्स की, तो इंटीरियर में जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा वुडन फिनिश देने की कोशिश की गई है और वहां पर इस कार की इंटीरियर्स जो है वो और ज्यादा कैची और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब इसमें एडास लेवल 2 देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ट्रैफिक जैम असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, व्हीकल सेफ स्टॉप, इंटेलिजेंट हेडलैम्प कंट्रोल, इंटेलिजेंट हाइड्रोलिक ब्रेकिंग असिस्टेंस, ये सारे फीचर्स आपको एडास लेवल 2 में मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे फीचर्स एडास लेवल 2 के हैं जो आपको अभी भी इसमें नहीं मिलेंगे, यानी कि जैसे रिवर्स सेंसर है वो अभी भी इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि वहां पर कई बार जब आप कार बैक कर रहे होते हैं तो आपका पिछली कार से टच होने का डर रहता है, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो वाला फीचर, लेकिन वो फीचर अभी भी आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलने वाला है जिसे व्हीकल टू व्हीकल या व्हीकल टू लोड भी कहा जाता है, V2V या V2L, जिसमें ये फंक्शनैलिटी आपको मिलती है कि अगर आप चाहें तो आप कोई भी छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अपनी कार से रन कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको एक अलग से अटैचमेंट चाहिए होती है और उस अटैचमेंट को यूज करके आप चाहें तो कोई छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी कि कॉफी मेकर या फिर छोटा सा OTG ग्रिलर, वो सारी चीजें, या कुक टॉप आपका जो रहता है उसको आप यूज कर सकते हैं। दिखाया तो ये भी किया है कि आप प्रोजेक्टर भी रन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर आपको छोटी मोटी लाइटिंग अगर करनी है, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स यूज करने हैं तो बहुत ही काम का फीचर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो दूसरी कार को भी चार्जिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कार से, जिससे कि वो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच सके। यानी कि बहुत ज्यादा चार्जिंग आप नहीं दे पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन इतनी चार्जिंग आप दे सकते हैं कि अगर किसी कार की बैटरी बिल्कुल खत्म है तो वो एटलीस्ट नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच पाए। 3 नए कलर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें कि सिल्वर, रेड और ब्लू कलर है, और मुझे ब्लू कलर स्पेसिफिकली ज्यादा बेटर लगा। इनफैक्ट जो उन्होंने हाईलाइट भी किया है वो भी ब्लू कलर ही है। सिल्वर और रेड कलर जो है वो थोड़ा सा, स्पेसिफिकली रेड मुझे खास पसंद नहीं आया।
उसके अलावा यहाँ पर जो पहले आपको 333 पैकेज मिलता था वो अभी भी कंटिन्यू है। अनलिमिटेड 3 इयर्स की अनलिमिटेड वारंटी, 3 इयर्स की रोड साइड असिस्टेंस और 3 इयर्स की ही फ्री सर्विसेज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पर जो 60% बायबैक गारंटी आपको कंपनी दे रही थी वो भी एज इट इज रहने वाली है। जो बैटरी की वारंटी है वो भी लाइफ टाइम रहेगी फॉर दी फर्स्ट ओनर्स। उसके अलावा जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। अब इसकी प्राइसिंग जो है वो कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सी कॉस्टली ज्यादा है, बट मेरे हिसाब से वो बिल्कुल जस्टिफाई करती है। यानी कि आपको जो कॉस्टिंग यहाँ पर पड़ने वाली है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जो एसेंस वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, उसी में ही आपको प्रो वेरिएंट मिलेगा। यानी कि नीचे के जो 2 वेरिएंट्स है उसमें आपको प्रो वेरिएंट नहीं मिलेगा। तो वो वेरिएंट जो था वो 16 लाख एक्स शोरूम था। ये वाला वेरिएंट जो है वो 17.49 यानी कि तकरीबन 17.5 लाख रुपए का आपको वेरिएंट मिलेगा, जिसमें आपकी बैटरी जो है वो 37 किलोवाट आवर से बढ़ाकर 52.9 किलोवाट आवर कर दी गई है। यानी कि ऑलमोस्ट 40%, 35-40% के आसपास का इंक्रीज आपको बैटरी पैकेज में देखने को मिलेगा। प्लस इंटीरियर्स और बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जो प्राइसिंग है 17.49 लैक्स, मैं मानता हूं कि इसकी प्राइसिंग को थोड़ा सा और कम्पिटिटिव किया जाता तो वो अपने कंपटीशन से जैसे पहले बहुत आगे थी, अभी भी रहती। अब क्या है कि इस प्राइसिंग पर आपको बाकी कार्स भी एक टक्कर देंगी, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि यहाँ पर एमजी की विंडसर प्रो जो है वो बाकी कारों से अभी भी ज्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें आपको ज्यादा स्पेस मिलता है और ज्यादा आपको अच्छी टेक यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा एडास लेवल 2 आने से अब ये कार बाकी कार्स को अच्छे से टक्कर दे पाएगी। इसमें एक और फीचर जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट, जो पहले मिसिंग था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट भी दे दिया गया है, जो कि एक अच्छा फीचर है मैं मानता हूँ, बिकॉज बाकी कार्स में जैसे कि टाटा की कर्व में आपको वो फीचर ऑलरेडी देखने को मिलता है। अगर इसके अलॉयज की बात करें तो आपको इसका अलॉयज में भी डिजाइन जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। तो और बिल्कुल एक न्यू डिजाइन यहाँ पर 18 इंचेस की ड्यूल टोन मशीन एलॉय व्हील्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। डिजाइन बिल्कुल नया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा जो एरोग्लाइड डिजाइन है ओवरऑल कार का, वो इसको बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अपील देता है। अगेन वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, कई लोगों को डिजाइन जो है वो थोड़ा कम पसंद आता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। मैं अपनी अगर यहाँ पे राय रखूं तो मेरे को वो कार बाहर से ज्यादा अंदर से ज्यादा पसंद आती है, बिकॉज अंदर उसका जो टेक है, जो इंटीरियर है, जो कंफर्ट है, वो बहुत ही जबरदस्त है। बास के पैकेजिंग में BAAS बास की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 3 वेंडर्स पहले मिलते थे जो आपको फाइनेंस करते थे। अब यहाँ 3 से बढ़ाकर 6 वेंडर्स कर दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने IDFC, फर्स्ट, कोटक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व इन तीनों को ऐड कर लिया है। जो पहले आपको 3 मिलते थे उसमें 3 और ऐड हो गए हैं। BAAS में आपको जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो तकरीबन आपको 12,50,000 रुपए पड़ेगा, प्लस 4.5 रुपए पर किलोमीटर, अगर आप बैस सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंगली कार को लेते हैं। उसके अलावा अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करना चाहते हैं तो 17.49 लाख रुपीस में आपको ये कार मिल जाएगी, जो कि मैं मानता हूँ ये अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। ये फी ऑफर सिर्फ फर्स्ट 8,000 बुकिंग्स के लिए ही है, यानी कि 8,000 बुकिंग्स क्रॉस होते ही इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि ये ऑलरेडी जो है काफी कम्पिटेटिव प्राइस है। इससे ज्यादा अगर आप प्राइसिंग करेंगे तो आप अपनी कार को उस सेगमेंट में ले जाएंगे जहां पर फिर लोग दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देखने लगेंगे। 17.49 इज द मैक्सिमम प्राइस, इट शुड बी द मैक्सिमम प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल। बाकी आपका इस कार के बारे में क्या कहना है? ये कार जो है फास्टेस्ट सेलिंग कार है इन द लास्ट 6 और 8 मंथ्स, जिसमें सबसे ज्यादा ईवीज अगर कोई भी बिकी है तो उसमें विंडसर ईवी का नाम सबसे पहले आता है। आपको किस तरह की लगी इसकी प्राइसिंग, इसके जो न्यू फीचर्स, जो टेक इसमें ऐड किया गया है, स्पेसिफिकली एडास लेवल 2 जो ऐड किया गया है, बैटरी पैक बढ़ाया गया है, रेंज जिससे बढ़ गई है, उस सब के बारे में आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, चैनल वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।